मैं इसीलिए एक मैं इधर चलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जी एक हफ्ते तक इस यमुना का पानी पी के दिखाएं। हम पूरी दिल्ली से अपील करेंगे कि वो उन्हें वोट दे, नहीं तो ये गद्दी छोड़ दें वो, और ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसकी प्राथमिकता दिल्ली का स्वच्छ जल, दिल्ली की स्वच्छ प्राणवायु हो। मैं इसीलिए एक मैं इधर चलाता हूँ। आप अपने घरों से बाहर निकलें और ये जिम्मेदारी लें कि हम अपनी यमुना को खुद स्वच्छ करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है ये सब करने में। हम ये प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम निवेदन करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से और अन्य जो दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वे लोग आएँ और यमुना की सफाई में हमारा सहयोग करें, हमारे साथ लगें, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है। प्रीत जी, आप यमुना की सफाई करने के लिए आए हैं, सत्याग्रह भी आप लोगों ने किया है, क्या हालात है यमुना के, क्या वजह है कि आप लोग सत्याग्रह करने के लिए बैठे हैं? संवाददाता महोदय, आप देखिए ये पॉलीथीन मेरे हाथ में है, ये मैंने यमुना के किनारे से उठाई है, इसी में हम लोगों ने कूड़ा भरा है और सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। सरकार बार बार चुनावी वादे कर रही है यमुना की सफाई के और यमुना सिसक रही है और ये पूरी दिल्ली की जीवनदायिनी है। आप इसका पानी देखिए, अरविंद केजरीवाल आए और इस यमुना का 7 दिन तक पानी पिए, जिस पानी को वो पिछले 10 साल से निरंतर दिल्ली को पिलाने का काम कर रहे हैं। आप इस पानी को आप ये देखिए, और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और सरकार की इसके प्रति जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है। जिस जिम्मेदारी और जवाबदेही से सरकार भाग रही है, लगभग नमामि गंगा के तहत लगभग 24 प्रोजेक्ट दिल्ली में पूरे देश में शुरू हुए थे और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट दिल्ली में लगभग 13 प्रोजेक्ट थे, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट के ऊपर के आसपास काम हुआ है। अभी सब प्रोजेक्ट के ऊपर लेट लतीफ़ी है और इसके ऊपर कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है, किसी की जवाबदेही नहीं है। बार बार चुनाव आते हैं, बार बार यमुना का विषय आता है, बार बार हमारी छठ पूजा आती है, बार बार यमुना का विषय आता है। इस बार भी इन्होंने दिल्ली के 20 लाख लोगों का जो त्यौहार है वो मनाने से रोक दिया है। मैं बार बार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक सरकार यमुना की सफाई के ऊपर जो उन्होंने कहा उस वचन को पूरा नहीं। सरकार की ओर से हर बार बजट पास किया जाता है यमुना की सफाई को लेकर, वो सब पैसा केजरीवाल के अन्य राज्यों के चुनावों के पर्यटन के ऊपर खर्च हो रहा है। दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है वो ना आपसे छिपी है ना मेरे से छिपी है। मैं यमुना के सूर घाट पे खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली के अंदर छोटे मोटे नाले मिलाकर जो एक बड़े नाले हैं, 38 नाले यमुना में डाले जाते हैं, वो पानी फिर यमुना का वो पानी पूरी दिल्ली पी रही है। हम दिल्ली में यदि जब बात करते हैं हम कि यमुना के दिल्ली के पीने के पानी की बात करते हैं तो केजरीवाल अन्य राज्यों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली में प्राणवायु जो है वो जहरीली है, जब वो अन्य पड़ोसी राज्यों की को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये बार बार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि इन्हें हटाएं या ये स्वयं इस्तीफा दें और दिल्ली में ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो जो व्यक्ति जिसकी प्राथमिकता में दिल्ली का स्वच्छ जल हो, दिल्ली में पीने योग्य पानी जिसकी प्राथमिकता हो, दिल्ली में प्राणवायु जिसकी प्राथमिकता हो, जिसकी प्राथमिकता ये ना हो कि वो दिल्ली के पैसे से या दिल्ली यमुना की सफाई के पैसे से या तो वो एडवर्टाइजमेंट करे या अन्य राज्यों में जाकर अपनी चुनावी सभाएं करे। तो आज आपका यह सांकेतिक धरना है और यह सत्याग्रह है। जब देश की राजनीति विचार शून्य हो जाती है तो समाज इसकी जिम्मेदारी लेता है। हम इस काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं। 24 घंटे का सत्याग्रह कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ। इन्होंने एक धर्मांतरण का एक सामूहिक कुकृत्य किया उसके खिलाफ, और यदि सरकार 1 महीने के अंदर धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बनाती, माँ यमुना की सफाई पे कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेती, कोई कदम नहीं उठाती, तो हम केजरीवाल के आवास के बाहर 3 दिवसीय सत्याग्रह करेंगे। आप यमुना पर आए हैं, क्या हालात है यमुना के? हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ के सारे तरफ कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं देखते। हर जगह दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है, कुछ भी नहीं। सफाई सुबह बस उसे तो गुजरात पंजाब ऐसे ही बाहर की घूमने की आदत पड़ गई केजरीवाल जी को। यहाँ पर लोग आए हैं, यमुना में नहा भी रहे हैं लोग, पूर्वांचल समाज के लोगों का छठ अब कल छठ पूजा लगेगी, क्या हाल कर रखा है यमुना का, कुछ कोई देखने वाला नहीं है।
ये नेता पता नहीं क्या कर रहे हैं। यमुना किनारे 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जो कोरोना है उससे बाहर आकर के लोग छठ पूजा करेंगे। सारी पूजा कर रहे हैं, सब अपने काम धंधे पे लग रहे हैं, सब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन गंदगी नहीं, नेता ही नहीं देखते कुछ भी अपना। सरकार की ओर से जो 1100 छठ घाट दिल्ली में बनाए गए हैं, यमुना किनारे सफाई की जा रही है छठ को लेकर के? नहीं, जहाँ पता नहीं कहाँ कर रहे हैं वो, अभी तो कुछ भी नहीं करा। सब जगह घूम आए हम, सारी जगह देखो आप जाके, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो। सुनील साहब। सुनील जी, आप यमुना किनारे हैं, पूर्वांचल समाज से हैं, किस तरह के हालात है यमुना के? हालत जो तो छठ पर्व भी अब आने वाला है, 4 दिन हालत तो सर बहुत ख़राब है जी। क्यों काम तो सही से होते नहीं, हर साल बोलते हैं सरकार कोई भी हो, काम तो होते नहीं है सर। सरकार लगता है कि लोगों की भक्ति में जो शक्ति है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ कर रहे खिलवाड़ हैं कर रही है बिल्कुल ही। किस तरीके से खिलवाड़ किया सर। जाए? खिलवाड़ यही बोल देते हैं जब टाइम से काम होते नहीं हैं। 2 साल का लंबा समय रहा कोरोना का, लोग छठ पर्व अपने घरों में लोगों ने मनाया, हाँ, घरों और अब में। बाहर आकर के मनाना चाहते हैं तो किस तरह के हालात है फिर यमुना? हालत तो बिल्कुल ख़राब है सर, काम कुछ हो ही रहा, देख लो। सरकार ने वादे किए हैं छठ घाटों को हाँ, सजाने तो के, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं किया है सर, देख लो आप सामने ही है बड़े। तो सरकार कह रही है कि लोगों को छठ पर्व के लिए पूरी तरह व्यवस्थाएं कर दी गई है। नहीं, झूठ है, ये झूठ है। कुछ भी नहीं करा अभी कुछ भी नहीं किया, आपके सामने है, सारी चीज़ देख लीजिए, सच्चाई तो यही है। किस इलाके में रहते हैं? आपके आसपास जो छठ घाट है वहाँ भी साफ सफाई? नहीं, कुछ भी नहीं, हम बादली क्षेत्र में रहते हैं। तो लोग अपने आप साफ कर रहे हैं, सरकार करा हाँ, रही है? अपने आप कराएंगे, अपने आप हम लोग करवाते हैं। तो और क्या अपील करते हैं आप सरकार से? सरकार से यही सोचते हैं कि बढ़िया से काम करावे, साफ सफाई, और क्या।